मैंने गोविंदा को खुद बोला है कि भैया तू अगले जन्म में पति पति मत बनना मेरे। क्या है ना वो कभी। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है जैसे कि गोविंदा और सुनीता आहूजा को लेकर तलाक की खबरें काफी चल रही थी। हालांकि कुछ लोगों का दावा था कि इस तरीके की जो खबरें हैं वो झूठी फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि गोविंदा ने भी इसके ऊपर सफाई दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि बता दें साथियों, उनके वकील ने एक सूत्रों के मुताबिक जानकारी दी है और जहां से पता चला है कि सुनीता आहूजा ने 1 महीने पहले किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुए तलाक फाइल भी कर दिया था। हालांकि साथियों तलाक हुआ था, लेकिन उनकी पूरी फैमिली इस चीज के लिए मना कर रही है और ये कुछ हद तक सही भी है। अगर आपने देखा होगा सुनीता आहूजा के कुछ ऐसे इंटरव्यू भी हैं जहां वो गोविंदा की क्लास लगाते हुए नजर आती है, या गोविंदा के खिलाफ वो बहुत कुछ बोलते हुए नजर आती है कि वो अब बदल गया है, जिस तरीके से उसका अब चल रहा है। और उन्होंने एक बात भी बोली थी कि मैंने अभी तक मेरा बर्थडे और जो भी अपनी मैरिज एनिवर्सरी होती है मैंने अकेले ही मनाई है। मैंने गोविंदा को खुद बोला है कि भैया तू अगले जन्म में पति पति मत बनना मेरे। क्या है ना वो कभी इसे हॉलिडे पे जाएगा नहीं। जिंदगी में मुझे याद नहीं है कि हम कभी कोई पिक्चर देखने भी गए होंगे। मेरा थिंकिंग ऐसा है कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए था कि हम डिनर पे जाए, पिक्चर देखने जाए, लेकिन पानी पूरी खा ले रास्ते में खड़े होकर। ये चीजें इशारा करती है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच अनबन है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है सुनीता आहूजा किसी भी एंगल से एक औरत नहीं लगती। हालांकि लोग अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई गोविंदा ने किस तरीके से इससे शादी कर ली, कैसे इसके प्यार में फंस गया, और गोविंदा को अब पता चला है तो इस वजह से गोविंदा इससे अलग हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं साथियों, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो गलत है। क्योंकि देखिए एक भारतीय संस्कृति के अनुसार ये शादी हुई और 37 साल जिस शादी को हो गए, यानी एक ऐसी उम्र होती है ये जहां पर एक पति पत्नी का आपस में सहारे की जरूरत होती है। अच्छा, हमें पता है हमारे माँ बाप थे या दादा दादी थे, वो क्या कहते थे, बेटा शादी कर ले क्योंकि बुढ़ापे का सहारा एक औरत होती है। क्योंकि औरत और आदमी ये दोनों एक ऐसी कड़ी है साथियों, एक बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ देते हैं। और अगर यहाँ देखा जाए 37 साल बाद अगर तलाक हो रही है, देखा जाए तो ये घिनौना काम है। तलाक अगर नॉर्मल दिनों में हो रही है, जैसे कि अपने हार्दिक पांड्या की हुई, युजी चहल की हुई, ठीक है वहां तक, लेकिन अब इस तरीके से बातें बढ़ रही हैं जो कि गलत है। हालांकि एक और स्टेटमेंट आता है सुनीता आहूजा का लास्ट में, जहां पर वो ये कहते हुए नजर आती है कि किसी भी माई के लाल में दम नहीं है जो हमें अलग कर सके। क्योंकि उनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी हो सकता है सॉल्व हो गई हो या फिर उन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज किया। देखिए ये चीजें जरूरी भी है साथियों। शादी जो है, अगर हम लोग आपस में एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, और मेन चीज ये कि आपस में एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां हमें कॉम्प्रोमाइज भी करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, और कई जगह पर माफ करना होता है, फिर कई जगह पर झुकाव भी जरूरी होता है। तो अगर ये चीजें नहीं होती है तो शादी का जो रिश्ता है बड़ा ही नाजुक है। और एक बार अगर आपका एक दूसरे में किसी के ऊपर से विश्वास उठा तो उठा, फिर उस रिश्ते को चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भाई इस पवित्र रिश्ते को आप बचाने की कोशिश करें। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए गलत मैसेज है जिस तरीके से तलाक पे तलाक हो रही है। हालांकि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और युजी चहल की तलाक हुई, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि इन्होंने नचनिया से शादी की है, ये बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। लेकिन मैं बता दूं साथियों, बॉलीवुड से जुड़ी हुई अनुष्का शर्मा भी है, जिन्होंने विराट कोहली का जब बुरा दौर भी आया था तो हमेशा उसके साथ खड़ी थी, और उस व्यक्ति को उन्होंने एक भक्ति के मार्ग की ओर मोड़ा था। आपने देखा होगा वो प्रेमानंद महाराज जी के पास भी गए थे। लेकिन जब युजी चहल का बुरा टाइम आया, उसकी वाइफ छोड़ के चली गई। हार्दिक पांड्या और नताशा का रिश्ता कितना गहरा था, लगता नहीं था कि ये रिश्ता टूटेगा, लेकिन देखिए अब वक्त की मार उनका भी रिश्ता टूट गया। तो हालांकि साथियों अभी ये खबरें हैं कि ये बात सच थी कि इनका तलाक की चर्चाएं उठी थी और तलाक के लिए काफी हद तक पहुंच गए थे। लेकिन इन्होंने जैसे तैसे करके, जिस तरीके से बाहर ये ट्रोल होने लगे, बाहर बदनामी होने लगी, तो गोविंदा के फैमिली ने भी इस बात को सीरियस लिया और इन दोनों को समझाया। और कहीं ना कहीं अभी के लिए ये है कि तलाक नहीं हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कोई ऐसी खबर आती है तो आप तक जरूर पहुंचाई जाए।